बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हाज़िर हूँ एक नई वीडियो में, एक नई रेमेडी के साथ। आज की रेमेडी का बुनियादी चीज़ चूँकि कोड़तुमा है, इसलिए आज की रेमेडी बयान करने से पहले कोड़तुमे का मुख्तसरन तारफ़ आपके सामने पेश करूँगा, ताकि आपको इसके बेशुमार अनगिनत फ़ायदे से आगाही हो सके, या जो इसके मुज़रात हैं उससे आप अपना बचाव कर सकें। इंद्रायण या कोड़तुमा एक नहायत ही मुफीद और खूबसूरत मगर कड़वा फल है, जो कि खरबूजे की शक्ल का गोल गोल सब्ज़ और पुख्ता हो जाने पर जर्द हो जाता है। इसका फल अमूमन पाव भर से लेकर 1.5 पाव तक होता है, बल्कि बाज़ औक़ात आध सेर या इससे ज़्यादा वज़नी भी देखने में आते हैं, जो कि बज़ाहिर तरबूज ही मालूम होते हैं। इसके गूदे को शाह में खंजल कहते हैं। अद्वियात में ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है। इसका रंग सफ़ेद होता है और वज़न में हल्का होता है। इसकी बू कुछ भी नहीं होती है। इसकी क़ुव्वत 4 साल तक कायम रहती है, बशर्त यह कि फल सालम का सालम पड़ा रहे। अगर गूदे को पूस यानी छिलके से अलग कर लिया जाए तो फिर इसकी क़ुव्वत 2 साल के बाद ख़त्म हो जाती है। इसके बीज स्याही माइल होते हैं। लोग इसमें से तेल निकाल कर तरह तरह के काम निकालते हैं। इसकी बेल की पत्तियां तरबूज के बेल के पत्तों के मुशाबह होती हैं। दुआन वो पत्ते ज़्यादा मुस्तमल होते हैं जो जड़ के ज़्यादा नज़दीक हों। आमतौर पर रेतली ज़मीनों पर ज़्यादा पाया जाता है। मौसम बरसात से शुरू होकर इब्तिदा मौसम सरमा तक बाफरात मिलता है। यहाँ तक एक एक बेल के साथ 50 से 60 बल्कि 100 तक लग जाते हैं। इसके अलावा हर मौसम में तलाश करने से शाज़ नादर मिल ही जाते हैं। रंग के एतबार से इसकी कई इकसाम हैं। बिल्कुल सफ़ेद फल, बिल्कुल लाल फल, ये बहुत ही नायाब है। लाल फल का गूदा भी लाल होता है और बीज नीले होते हैं। ये नहायत ही दस्तावर है। आम दस्तियाब होने वाले कोड़तुमे की भी 2 किस्में हैं, नर और मादा, जिनके फ़वाइद भी तकरीबन यकसा ही होते हैं। पहचान यह है कि नर में रेशा होता है और मादा में रेशा नहीं होता। नर मादा से ज़्यादा कवी होता है, चूँकि ये एक सख्त मसल और गर्म है, लिहाजा कमज़ोरों और बच्चों और बूढ़े शख्स और हमला औरतों को खुराकी तौर पर इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए। जिस बेल पर सिर्फ एक फल लगा हुआ हो या जिसका गूदा गहरा सब्ज़ हो, उसको हरगिज़ इस्तेमाल न कराएं, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ और सख्त जहरीला होता है। उसकी सिर्फ 1.5 माशा की खुराक मिकदार खिला देना कातिल है। इसकी तबीयत गर्म और खुश्क होने पर सभी मुत्तफिक हैं। ये फल बिला शक शुबा कुदरत का बेशबहा खजाना है, जिसके बेपनाह अनगिनत फ़ायदे हैं। इस पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह कोड़तुमे का इस्तेमाल करते हुए खूनी बवासीर से निजात हासिल की जा सकती है। इसका नहायत ही सोहल चुटकुला आज की इस रेमेडी में बयान किया जाएगा। ये नुस्खा एक सन्यासी स्याह का है, जिसको 25 साल से आजमा कर मुफीद ही पाया। फल इंद्रायण यानी कोड़तुमे का फल 20 सेर लेकर एक बड़े घड़े में 4-4 टुकड़े करके डाल दें और इसको पानी से पुर करके 21 या 22 दिन तक धूप में पड़ा रहने दें। इसमें से रोज़ाना 1 लोटा पानी लेकर तहारत किया करें, मतलब आराम आराम से पाखाना की जगह को धोते रहें और घड़े में 1 लोटा पानी का और डाल दिया करें। इसी तरह 40 रोज़ अमल करते रहें। गो मुँह का मज़ा कड़वा रहेगा, मगर उम्र भर के लिए फ़ायदा होगा। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।